नमस्कार दोस्तों। हम इस समय मौजूद हैं बेलाताल के किला, जो कि राजा छत्रसाल का किला भी कहा जाता है। यह किला राजा छत्रसाल ने वृद्ध अवस्था में बनवाया था। ये सामने किले के आप देख रहे हैं, ये सुंदर तालाब, एक झील दिखाई दे रही है जिसे बेला तालाब कहते हैं। ये सामने गार्डन भी बना हुआ है और अच्छे फूल वूल द्वारा इसको सजाया गया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राजा छत्रसाल के किले के बारे में, और बने रहिए हमारे वीडियो में। और हम बताते हैं आपको राजा छत्रसाल से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। दोस्तों, ये सामने कमल कुमुदनियों से सुशोभित मीलों तक फैले बेलाताल झील के किनारे खड़ा जैतपुर किले के भग्नावशेष आज भी पेशवा बाजीराव और मस्तानी के प्रेम की कहानी को बयां करते हैं। ऋषि जयंत के नाम पर स्थापित जैतपुर ने चंदेलों से लेकर अंग्रेजों तक अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। दोस्तों, ये सामने आप किला देख रहे हैं, ये जैतपुर का किला है, जो कि राजा छत्रसाल का किला भी कहा जाता है इसे। जैतपुर की शोभा में यह किला चार चांद लगा रहा है। दोस्तों, सतवें चंदेल नरेश मदन वर्मन के कनिष्ठ भ्राता बलवर्मन ने 1130 ईस्वी में यहाँ पर एक झील का निर्माण कराया, जो बेलाताल के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी बलवर्मन ने महोबा का मदन सागर, कबरई का ब्रह्मताल और टीकमगढ़ का मदन सागर भी बनाया। दोस्तों, अब हम किला के अंदर पहुंच चुके हैं और हम इस किले के बारे में भी बताएंगे, यहाँ की खूबसूरती के बारे में भी बताएंगे। कालांतर में यह क्षेत्र चंदेलों से सूरवंशी बुंदेलों के अधिपत्य में आया। राजा छत्रसाल ने अपने पुत्रों के बीच साम्राज्य का विभाजन किया, जिसमें ज्येष्ठ हृदयशाह और पन्ना और कनिष्ठ जगतराज को जैतपुर का राज्य मिला। राजा छत्रसाल के निर्देशन में ही जैतपुर का किला बनाया, जिसमें बादल महल और ड्योढ़ी महल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका उल्लेख किया गया है। जैतपुर का इतिहास उस समय अचानक मोड़ ले लेता है दोस्तों, जब इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद बंगश खान ने 1728 ईस्वी में जैतपुर पर आक्रमण किया था। दोस्तों, ये आप चारों तरफ देख सकते हैं कितना सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पेड़ भी लगे हुए हैं और यहाँ पर अभी वर्तमान समय में सिंचाई विभाग का ऑफिस भी स्थापित कर दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं और बताएंगे दोस्तों आपको जैतपुर किले के बारे में। जो जैतपुर किला के कुछ अभी भी अवशेष मौजूद हैं। यह किला पूरी तरीक़े से खंडर और टूट चुका है, जो कि बहुत दयनीय स्थिति में है। इसकी देखरेख न होने के कारण यह किला पूरी तरीक़े से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये सिंचाई विभाग का ऑफिस दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ा प्रांगण बना हुआ है। इसके चारों तरफ बढ़िया हरियाली की गई है। ये सामने मेन गेट दिखाई दे रहा है, जो रास्ता है, और अधिकतर इस किला का गेट बंद ही रहता है। जब कोई अधिकारी वगैरह या कोई आते हैं, तभी टूरिस्ट विभाग से आते हैं, तभी ये खोला जाता है। हालांकि इसका रास्ता आने का एक ही है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मेन किले में, जो कि राजा छत्रसाल का किला कहा जाता था, जो कि उसके पुत्र ने बनवाया था। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वही किला है जिस किले की हम बात करने जा रहे हैं। जैतपुर का इतिहास उस समय दोस्तों अचानक मोड़ ले लेता है, जब इलाहाबाद के मुगल सूबेदार बंगश खां ने 1728 ईस्वी में जैतपुर पर आक्रमण किया और जगतराज को किले में बंदी बना लिया। राजा छत्रसाल उस समय वृद्ध हो चले थे। मुगल सेना की अपराजय स्थिति को देखकर उन्होंने एक ओर तो अपने बड़े पुत्र हृदय शाह से मदद मांगी, लेकिन हृदय शाह ने मदद देने से इनकार कर दिया। जगतराज से नाराज होकर पूरे घटनाक्रम के मूक दर्शक मात्र बने रहे हृदय शाह को पत्र लिखा कि, और उस पत्र में छत्रसाल ने लिखा कि एक लाइन लिखी थी दोस्तों, जो कि बहुत प्रचलित है। बारे ते पालो हतो पौनन दूध पिलाए, जगत अकेलो लड़त है जो दुख सहो न जाए। यानी इसका तात्पर्य है दोस्तों कि छोटे से ही हमने आपको
दूध पिलाया है, आपको देख रेख की है, क्या इसी दिन के लिए की थी कि जगत अकेला लड़ाई कर रहा है और यह दुख देख के हमसे सहा नहीं जा रहा। दोस्तों ये देख सकते हैं सामने पूरा खंडर हो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है यह किला। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये टूटे हुए किले के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों आना बहुत कठिन है, क्योंकि झाड़ियाँ और यहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये सामने महल दिखाई दे रहा है। यहीं पर बताते हैं कि राजा छत्रसाल वृद्ध अवस्था में रहा करते थे और यही वो किला है। देख सकते हैं ये बड़े बड़े दरवाजे, आपको खिड़कियां दिखाई दे रही होंगी रोशनदान। और काफ़ी यह किला शहर से काफ़ी ऊंचाई पर ये बनाया गया है, पहाड़ी पर बनाया गया था दोस्तों। और चलिए दोस्तों इस किले के बारे में और भी आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। जब हृदय साहब से दोस्तों छत्रसाल को मदद न मिली तो उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव से सहायता की और विनती लिखी और पत्र लिखा बाजीराव के लिए कि जो गति भई गजग्राह की, सो गति भई है आय, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजीराव। उस पत्र में ये लाइन लिखी थी कि जो गति भई गजग्राह की, सो गति भई है आय, मतलब बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजीराव। उन्होंने उसमें निवेदन किया कि बाजीराव बुंदेलों की बाजी राख लीजिए, लाज राख लीजिए। और देख सकते हैं दोस्तों ये पहले टाइम पर कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा या दृश्य रहा होगा। हालांकि अब ये बहुत जीर्ण स्थिति में है, बिल्कुल यहाँ पर आने में भी बहुत खतरा है। और देख सकते हैं टूटा हुआ पूरा अवशेष, ये छत भी देख सकते हैं दोस्तों पूरी टूट चुकी है बिल्कुल, और किसी भी समय यह गिर सकती है। यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों बाजीराव को मराठा इतिहास में लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने जंजीर के सिद्धियों और पुर्तगालियों को हराकर विशेष ख्याति अर्जित कर ली थी। शिवाजी के नारे हिंदू पद बादशाही को उनके समय विशेष बुलंदी मिली थी। हैदराबाद के निजाम का भी उन्होंने मान मर्दन किया। पेशवा बाजीराव इतने खूबसूरत थे कि वो घोड़े पर चलते थे तो महिलाएं उनको देखने के लिए घरों से निकल आती थी। 1737 ईस्वी में जब पेशवा ने महज कुछ घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। राजा छत्रसाल का पत्र पाते ही पेशवा अपनी घुड़सवार सेना के साथ जैतपुर दौड़े चले आते हैं और रक्त रंजित युद्ध में मोहम्मद बंगस खां को पराजित किया और उनका पुत्र कयूम खान जंग में काम आता है, जिसकी कब्र मौदाह में आज भी विद्यमान है। इस प्रकार वृद्धावस्था में राजा छत्रसाल की आन बचाई। उन्होंने पेशवा बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र माना और झांसी गुना के क्षेत्रों के मराठों को मिला। जयपुर के युद्ध में मराठों को बुंदेलखंड में स्थापित किया। मराठकालीन किले, बावड़ियां और मंदिरों के अवशेष आज भी बुंदेलखंड में उनके गौरव की गाथा गाते हैं। दोस्तों जब युद्ध हो रहा था तब बाजीराव मस्तानी के साथ युद्ध में उन्होंने महिला को भी लड़ते हुए देखा था जो मस्तानी थी। जब युद्ध जीतने के बाद राजा छत्रसाल ने उनको आभूषण बाजीराव को देने की कोशिश की तो बाजीराव ने आभूषण और ये सब कुछ लेने से मना कर दिया। तब राजा छत्रसाल ने अपनी पुत्र मस्तानी का हाथ बाजीराव के हाथ में दे दिया था और कहते हैं दोस्तों कि यहीं पर बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। इसी किले से बताते हैं कि यहीं पर बाजीराव मस्तानी का शादी कराया गया। फिर वो लोग अपने बाजीराव मस्तानी के साथ चले गए थे अपने राज्य में। दोस्तों यही वो किला है जहाँ पर बाजीराव और मस्तानी का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, जो राजा छत्रसाल के वृद्ध अवस्था में उनके छोटे पुत्र जगत द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जैतपुर के युद्ध में पेशवा ने एक महिला को लड़ते हुए देखा और उसको वो है देखते ही रह गए, जिसके बाद पेशवा ने छत्रसाल से उस महिला योद्धा की मांग की। योद्धा का नाम मस्तानी था जो छत्रसाल की ही पुत्री थी। जिसके बाद छत्रसाल ने देवड़ी महल में एक समारोह में पेशवा और मस्तानी का विवाह करवाया। विवाह के बाद वह अपने राज्य पूना पहुंच गए। पेशवा की माता और छोटे भाई द्वारा शादी का विरोध भी किया गया था।
पेशवा ने बाद में मस्तानी का नाम बदलकर नर्मदा रखा, लेकिन नाम को स्वीकार नहीं किया गया। बाद में दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम कृष्णा रखा जाता है, लेकिन परिवार द्वारा नाम में स्वीकार न किए जाने के कारण शमशेर बहादुर रख दिया गया था। दोस्तों, ये थी इस किले के बारे में जानकारी, जो कि बताया जाता है कि यहीं से बाजीराव और मस्तानी का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा यहाँ पर लोगों का मानना है और ऐसा कई इतिहासकार बताते भी हैं कि जब बंगस खान ने इस किले पर युद्ध किया था तो राजा छत्रसाल और उनके पुत्र को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद दोस्तों जब छत्रसाल ने बाजीराव से मदद मांगी तो मदद करने के लिए बाजीराव तुरंत आग जाते हैं, और उस युद्ध में ही तभी उनको मस्तानी दिखाई देती है, और मस्तानी के देखकर वो मोहित हो जाते हैं, और मोहित होने के बाद फिर राजा छत्रसाल से उपहार न लेकर वो है मस्तानी का हाथ मांग लेते हैं, और राजा छत्रसाल भी अपनी राज्य सीमा को विस्तार करने के लिए बाजीराव से हाथ मिला लेते हैं, और शादी दोनों की यहीं पर ड्योढ़ी में कर दी जाती है। और फिर ये शादी करने के बाद बाजीराव और मस्तानी अपने पूना चले जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों और कहानियों और किलों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।